बाद जब फतह मक्का हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने काबा में रखे सारे बुत तोड़कर काबा को बुतों से पाक कर दिया। इस वक्त काबा की दीवारों पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों की तस्वीरें भी बनी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इन तस्वीरों को भी मिटा दिया और इसके बाद से काबा मुसलमानों का किबला बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पहले मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन एक दिन अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इसके बाद से काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू की। 683 ईस्वी में जब अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद को मक्का का खलीफा डिक्लेयर कर दिया तो ये यजीद की हुकूमत के लिए एक खतरा था। तो यजीद ने एक फौज मक्का भेजी। यजीद की फौज ने मक्का को सीज कर लिया और मक्का पर कैटापल्ट्स के जरिए आग से भरे हुए पत्थर फेंके। इन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर काबा को लगा, जिससे काबा की लकड़ी से बनी छत जल गई और दीवार टूट गई। लेकिन अल्लाह का एक मोजज़ा ये हुआ कि इसके बाद अचानक यजीद की मौत हो गई। इसके बाद इसकी फौज मक्का से वापस चली गई। इनके जाने के बाद अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने काबा को दोबारा तामीर किया। उन्होंने काबा को बड़ा करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह रेक्टेंगुलर शेप में बनाया, यानी हिजरे इस्माइल को भी काबा में इंक्लूड कर दिया। इसकी हाइट को भी और ऊंचा कर दिया। इस बार उन्होंने काबा को मजबूत यमनी पत्थरों से बनाया ताकि ये दोबारा टूट न सके। इसके 10 साल बाद जब अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत आई तो इसने दोबारा मक्का को फतह करने का प्लान बनाया, क्योंकि पिछले 10 सालों से अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का पर कब्जा किया हुआ था। इसने हज्जाज बिन यूसुफ को मक्का पर हमला करने के लिए भेजा। हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का को सीज कर लिया और पहाड़ों पर से कैटापल्ट्स के थ्रू पत्थर फेंके। कई हफ्तों तक मक्का पर पत्थर बरसाए गए। अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के फौजी थकने लगे और खाने पीने की कमी भी होने लगी। इसी दौरान एक पत्थर लगने से काबा फिर से डैमेज हो गया, जिसे देखकर अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथियों ने उन्हें हथियार डालने का कहा, लेकिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और बहादुरी से लड़ते रहे। आखिरकार कुछ लोगों ने इन्हें काबा के पास घेर लिया और उन्हें शहीद कर दिया। इनकी लाश को मक्का में लटका दिया गया। इसके बाद मक्का अब्दुल मलिक बिन मरवान के कब्जे में आ गया।